अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलिहिल करीम वहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चार शाहे दर्दमंदा अनीशे बेकशार रहमतल लिल आलमीन। तौहीद के मतवालों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, खाजाए खाजगा के चाहने वालों, हमारे आका तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरह खाली के परवरदिगार अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा अल्लाह तबारक व तआला फी सनजमते हबीबिही इन्नल्लाहु मलाइकते युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामुन अलैकि या रसूलल्लाह अस्सलातम व सलामुन अलैकि या हबीबल्लाह। एक मर्तबा रसूल आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबी वल उम्मिही वसल्लम सलातम व सलामुन अलैकि या रसूलल्लाह अस्सलातम व सलामुन अलैकि या हबीबल्लाह। इस चांद पाक को आप अच्छी तरह जानते हैं, 11वीं शरीफ का चांद है। सरकार हुजूर गौसे आजम शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अली रहमा का ये महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर आप और हम एक अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह आप सब मिल करके ये उम्मीद रखें, अच्छी अच्छी नीयत करके बैठे कि हमारा आना औलिया अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। देखो, आलिम दीन के दरबार में जाओ तो निगाहें झुका करके जाओ, अल्लाह के वली के दरबार में जाओ दिल को संभाल के जाओ। जिसने यहाँ दिल को संभाल दिया उसी का बेड़ा पार हो गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ख्वाजा की चटी गो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की चटी हो या बड़े पीर की 11, मोमिन न करेगा तो भला कौन करेगा। ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, मोमिन न करेगा तो भला कौन करेगा। चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी। खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, आप और हम अच्छी अच्छी नियत करके बैठे हैं और मोमिन की नियत अमल से बेहतर है। इंशाअल्लाह आपने अपने घर से इरादा किया कि हम अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी देंगे। आप जहां से रवाने हुए हो अच्छी नियत करके बैठे हो, इंशाअल्लाह आपको बदला अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए। हमको जो भी मिलता है, हमको जो भी मिलता है, उनके दर से मिलता है। मुस्तफा के टुकड़ों पर
खुशनसीब पल दे गए, छोड़ फिक्र दुनिया की। इंशाअल्लाह आप और हम एक ऐसी जगह पर हाजिर हैं जिनको अल्लाह का वली कहा जाता है। अल्लाह के वली के दरबार में हमने अच्छी अच्छी करके सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तवज्जो दी और उनके दरबार में हाजिरी दी। अगर उनके दरबार में हमारा आना कबूल हो जाए तो हम सबका बेड़ा पार हो। सरकार गरीब नवाज आता है रसूल मोइनुद्दीन सिंजरी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक बार नहीं बल्कि 14 बार काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। काबे शरीफ का मैंने 14 मरतबा तवाफ किया। जब मेरा आखिरी तवाफ था मेरे नजर में एक आदमी हमेशा खड़ा रहता था, ऊपर से आवाज आती थी, ऐ इंसान तू यहाँ से चला जा, ऐ इंसान तू यहाँ से निकल जा। जब मेरा आखिरी तवाफ था तो मेरी जब नजर पड़ी मैंने देखा मेरा आखिरी सफर है, ये मेरा इतने साल से मेरा पड़ोसी है। उसके हाथ को पकड़ा और उससे पूछा कि भाई तुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, तुझसे ऐसी क्या खता हो गई है, तू 14 साल से यहाँ काबे में तड़प रहा है, 14 साल से यहाँ मचल रहा है, मगर तेरी दुआ कबूल नहीं होती है। वो बंदा कहता है आप चले जाओ, मैं आपको नहीं जानता, मगर नजरे गरीब नवाज थी। सरकार गरीब नवाज आता है रसूल ने कहा ए बेटा तू मेरा पड़ोसी है, 14 साल से मैं तुझे देख रहा हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है अगर ऐसी तुझसे क्या खता हो चुकी है, खता तेरी या कबूल नहीं होगी, तेरा इज़हार कर, मैं उसका इलाज बताता हूँ। वो बंदा कहता है भाई सुनो सुनो, मैंने एक बार मेरी माँ का दिल दुखाया है, मैंने एक बार मेरी माँ को सताया है, माँ को सताने के बाद में मैं 14 साल से क्या तड़प रहा हूँ, इस जाली को पकड़ करके तड़प करके मचल करके रोता हूँ, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। अताए रसूल फरमाते हैं चल अपने वतन में चल, अपने नजर में चल, वहीं से तेरी बख्शिश होगी। सुभान। हम गौर करें, हम अच्छे अच्छे मजलिस में जाते हैं, अच्छे अच्छे तकरीरें सुनते हैं, अरे उन तकरीरों का अंदर हमको यही मिलता है। इंसान सबसे बड़ी दुआ है ना माँ बाप की दुआ है। सुभान। सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की दुआ है। उनके सामने कभी उफ तक ना कहो, उनके सामने कभी जिद ना करो, वो चाहते हैं तुम कर लो, अगर उनका चाहना तुमने कर लिया तो अल्लाह ने तुम्हें एहसान का बदला मोहब्बत से दे दिया। वो बंदा अपने वतन में आता है, बुढ़िया 80-85 साल की है, माथे पर सो रही है, औलाद का गम किसी को नहीं होता है, इसलिए किसी ने कहा कि साहिब औलाद हो तो औलाद का गल मालूम होता है। अगर अपने बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, उसके लिए अपने क्या क्या नहीं करते, बहुत कुछ कर लेते हैं। जब बुढ़िया के सामने अताए रसूल जाते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद का अम्मी जान तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा लगते जिगर आ गया। बुढ़िया कहती है बेटा मेरे लगते जिगर जले हुए कबाब हुए को 17 साल हो गए, अब कहां से आया। अताए रसूल फरमाते अम्मी नूरे नजर होता है, जिगर का टुकड़ा होता है, दिल का टुकड़ा होता है। वो बुढ़िया कहती है बेटा सुनो, रमजान शरीफ का महीना था, मैं रोजे से थी, मेरा बेटा बाहर से आया, अम्मी तू खाना पका, अम्मी तू खाना पका। मैंने कहा बेटा मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मुझे माफ कर दे। तो जिद किया, तंदूर में आग लगा दी, मुझ ज़ईफा को तंदूर की आग के अंदर घसीट दिया और खुद काबे चला गया। सरकार गरीब नवाज रवाना हो जाती है, ऊपर से आवाज आती है बुढ़िया तेरे पास कौन आया था? आले रसूल आया था, औलादे अली आया था। ए मेरे भाई सुनो, एक अल्लाह के वली सैयद के दरबार में आप और हम हाजिर हैं। गैब से निदा आती है बुढ़िया तेरे पास सैयद आया है, आले रसूल आया है। जब सैयद का नाम सुनती है बुढ़िया लकड़ी का सहारा लेती है, आगे निकल जाती है। ए बेटा ठहर जाओ, ए बेटा ठहर जाओ। हजरत मोइनुद्दीन पलट के देखते हैं कि वो ज़ईफा आ रही है। बचपने का ये आलम है, अल्लाह के वली के किरदार का क्या कहना होगा। ऐसी नजर थी, दौड़ करके आते हैं, ए मेरी अम्मी अगर मुझसे गलती हो गई तो वास्ते अल्लाह के मुझे माफ कर। यानी माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। अगर मोमिन मोमिन को बख्श दे, माफ कर दे, हदीस पाक में आता है उसको आज ही माँ की गोद से जन्मा है। सुभान अल्लाह।
जिसने हदीस पाक पर अमल किया है और उसी नियत से एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, वो नहीं आ रहा है, भाई सामने चलकर जाता है, उसको गले लगा देता है और उससे मुस्कुरा करके बात करता है, जो करमुल कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो रब की बारगाह में पैगाम पहुंचाते हैं, हे मेरे अल्लाह, आज एक भाई दूसरे भाई को गले लगा दिया है, मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उसके सारे मैंने गुनाह माफ। उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने कोई खैर खैरात नहीं की, लेकिन एक मोहब्बत की निगाह अपने भाई पर डाली है। रब तबारक व तआला फरमाता है, एक मेरा बंदा होकर अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, मैं तो रब हूं, माफ कर देता हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा माफ मुझे करना, तुम सैयद हो, आले रसूल हो, अगर मेरे बेटे की जमानत देने के लिए आए हो, मैं सैयद को गवाह बनाती हूं, बख्श देती हूं, कसम खुदा की। ऊपर से आवाज आ रही है, मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, उस बच्चे को एक खुशखबरी नहीं बल्कि 17 खुशखबरी सुना दो, मैंने उसकी 17 हज को कबूल किया। सुभान। तो देखो अल्लाह की वलियों के आस्थाने में आप और हम हाजिर हैं। इमाम मालिक दिनार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने सवाल किया, हुजूर मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन की क्या पहचान? हजरत इमाम मालिक बिन दिनार अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। जब अल्लाह वालों की हम जिक्र सुनते हैं ना, उनकी बातें जब हमारे जहन में आती है ना, तो उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। आज मुकद्दर पे आप कुर्बान जाए, इसलिए किसी शायर ने कहा है, जो लोग दफन हो मदीने में, जो लोग दफन हो मदीने में, जन्नत की उन्हें क्या जरूरत है। सुभान जो अल्लाह, लोग दफन सुभान अल्लाह हो मदीने में, जन्नत की उन्हें क्या जरूरत है। सुभान अल्लाह। फिरदौस से बेहतर वो हर जगह, फिरदौस से बेहतर वो हर जगह, जहाँ मेरे नबी की तुरबत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जब रोजा हमारे सामने होता है ना, तो हमारा बस ईमान तरो ताजा हो जाता है। तो हम इस बात पर फख्र करते हैं कि रसूल अल्लाह के घराने से कोई सो रहा है। अरे मजलिस में ही बैठे हैं, रसूल अल्लाह के घराने में तो उनकी औलाद सो रही है, हम उनकी बगल में बैठे हैं। इंशाअल्लाह हमें इस बात का फख्र होता है कि बैसल मिलाद मुस्तफा के अंदर एक ऐसे अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर है, और हमारी हाजिरी या कबूल हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली था, और हमेशा उनका काम था दीन की बातें लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक उनका अच्छी बात पहुंचा देना, अमल करना। तो उनकी एक लड़की थी 7 या 8 साल की उम्र की। गौर करें माँ मैंने सुने, आज हमें अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी के लिए आते हैं ना, तो औरतों का फर्ज बनता पहले अपने धनी से पूछे, अपने शौहर की बगैर इजाजत घर से बाहर नहीं निकले। यानी सहाबी रसूल की एक औरत है, तो सहाबी रसूल जब घर से निकले ना, अपनी बीबी को वसीयत करके निकले थे, जब तक मैं घर नहीं आऊं आप घर से बाहर नहीं जाओ। आज दुख इस बात का होता है कि गैर तबके की जो औरतें होती है उनको पर्दे में रह जाता है, अदब के दायरे में रहती है, और हमें बड़ा दुख होता है। और हमारी बहन बेटियां हैं जो फातिमा की नस्ल कहलवाती हैं, फातिमा की कनीज कहलवाती है, ना उनके दुपट्टे का पता रहता है, ना उनकी गुफ्तगू का पता रहता है, बस उनका पता अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी की बुराई के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं एक नसीहत बता रहा हूँ। जो अल्लाह का मुकद्दस वली था, नेक इंसान था, कौम वालों को हिदायत किया करता था, उनकी 7 या 8 साल की कनीज थी, वो हमेशा चौराहे निकल जाया करता था। इत्फाक करते एक दिन उनकी अम्मी जान घर से बाहर निकलती है और वो बच्ची कुरान पाक की तिलावत कर रही। गौर से सुनो,
वो बच्ची कलामुल्लाह की तिलावत करती है, इतने में कोई साइल आता है कि खुदा के नाम पर दीजिए, खुदा पे नाम पर दीजिए। अब बच्ची की उम्र तो 8 साल की है, उसका माँ की बगैर इजाजत अपनी बारी से पैसा नहीं दे सकती, अपने अबू की बगैर इजाजत अपनी बारी से पैसा नहीं दे सकती, मगर उसके बालों में कुछ कीमती हीरा लगे, कीमती मोती किस्म के हीरो लगे। आप गौर से सुने, अल्लाह वालों ने हमको किस तरीके समझाया कि हजरत अली की बारगाह में किसी ने कहा कि हुजूर, दोस्त और भाई के बीच में कितनी बड़ी अहमियत है। तो हजरत अली फरमाते हैं भाई सोना है, भाई सोना है और दोस्त हीरा। सवाल करने वाले ने सवाल किया हजरत अली की बारगाह में, या शेर खुदा, भाई की अहमियत दोस्त से कम? हजरत अली ने जवाब दिया कि बेटा सुन, हीरा टूट जाता है तो उसमें दराज पड़ जाती है, जैसा है वैसा हो नहीं सकता। अगर भाई भाई में नफरत हो जाती है, कल भाई एक हो जाते हैं, अगर सोने को पिघाल दिया जाता है, जैसा वैसे कलर था वो के वो वापस कलर बन जाता है। आज हम इस बात को हैरान होते हैं। तो वो 8 या 10 साल की जो कनीज है ना, उसने अपने दिल से कलाम पाक को ऊंचा रखा, उस साइल के लिए आड़ा खोला कि अबू करीब आओ, अबू करीब आओ, मेरे जो बालों में कीमती मोती जैसे हीरो लगे हुए हैं ना, इनको तुम खुदा के नाम पर ले जाओ। तुमने खुदा के नाम पर लगा है। तो बड़े जखरे हुए थे, कैंची रहती है, अबू ये कैंची से बाल काट करके फेंक दो और तुम खुदा के नाम पर खर्च कर दो। उस गली में एक मखार रहा करता था, उस कनीज को बदनीयत से देखा करता था। उसने कहा आज तो मुझे मौका अच्छा मिल गया है। चौराहे पे लोग इकट्ठा थे, दीन की बातें हो रही थी। इतने में जाकर के उस बच्ची के अबू से कहता है, बड़े अफसोस की बात है, आप या दीन की बातें बता रहे हो, घर की खबर क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी कनीज ने किसके साथ गुल खिलाया है? बड़ा नेक था, बड़ा अकल वाला था, अपनी औलाद पर इतना फख्र था कि हुआ तो क्या हुआ। उसने वाकया बताया, तब बुला कर लाओ बच्ची को, जो सजा होगी वो सजा दी जाएगी। बच्ची के लिए बुलाने के लिए 2 इंसान जाते हैं। बच्ची कहती है मेरे अबू से कह दो 2 औरतें भेजो, आप गैर हो, गैरों के साथ मैं नहीं चल सकती, मेरी बहनों को भेजो, मैं मेरी बहनों के साथ आने के लिए तैयार हूँ। अब उसको उतना वक्त मिलता है, कुरान को खोलती है, कभी सूरे यासीन पढ़ती है, कभी सूरे मुजम्मिल पढ़ती है, कभी सूरे रहमान पढ़ती है, कभी इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ती है, अल्लाह से बातें करती है। ए मेरे मौला, आज आजमाइश की घड़ी आ गई है, आज इम्तिहान की घड़ी आ गई है, आज इज्जत की घड़ी आ गई है, आज बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी आ गई है। मेरे रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला अगर तेरे नाम से वो ना मांगता, ना मेरे बाल जाते, ना मेरे मोती जाते। आज उस जालिम ने मुझे सरेआम चौराहे पे बुला करके मेरी बेइज्जती करवा देगा। मेरे अल्लाह, तू जानता है या मैं जानती हूँ, मगर ये बातें करती करती जाती है अपने अब्बू के पास, अपने अब्बू से कहती है, अब्बू मेरे को 2 रकात अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करना। उस बंदी ने अल्लाह की बारगाह में सिर को झुकाया। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील, वो जो बंदी जंगल के अंदर मेरी बारगाह में पेशानी झुका करके आंखों में से आंसू बहाती है, उसके जितने बाल थे ऐसे के ऐसे सारे मोती के बाल कर दे। सुभान अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक्त तो इज्जो में तशा, वक्त तो जिल्लो में तशा, बेदकल खैर, इन्ना अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत अल्लाह के कब्जे में है, रिस्क अल्लाह के कब्जे में है, मौत अल्लाह के कब्जे में है। इंसान चाहता वो नहीं होता, अल्लाह चाहता है वो होता है। तो बेशक उस बंदी ने जैसे उठ करके कलमा पढ़ा, चेहरे अनवर को देखा तो बाल 2 या 3 मोती खर्च किए थे, सारे के सारे बाल मोती के कर दिए। उसने कहा, मेरे अल्लाह बहुत बड़ा एहसान है तेरा, मैंने तेरे नाम पर 2 या 3 मोती खर्च किए थे, तूने मेरे सारे के सारे बाल मोती के बना। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने कहा, हुजूर मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन की क्या पहचान है? गौर से सुने। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा मोमिन उसी को कहते हैं जो अपना बेटा अपनी माँ के पास बैठ जाए, माँ की ऐसी खिदमत करे, ऐसी खिदमत करे, माँ से 10 कदम दूर चल करके जाए, माँ दिल की गहराई से कहे कि अल्लाह पाक बेटा हो तो ऐसा। अगर अपना बेटा अपने अब्बू के पास बैठ जाए
अपने अब्बू की ऐसी खिदमत करे, ऐसी खिदमत करे, अब्बू से 10 कदम दूर चल करके जाए, अपना अब्बू दिल की गहराई से कि या अल्लाह औलाद हो तो ऐसी, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुका दे। मेरा रब कहे ऐ फरिश्तों देखो बंदा हो तो ऐसा, हुजूर की सुन्नत पर अमल करे, दुरूद पाक पढ़ता रहे, गुंबदे खिजरा को देखता रहे। कल कयामत के दिन मेरे आका करीम मदनी ताजदार फरमा दे, ऐ नबियो, ऐ कुतुबो, ऐ वलियो, ऐ अब्दालो, उम्मती हो तो ऐसा हो, कौम का रहबर हो तो ऐसा हो, कौम का सरपंच हो तो ऐसा हो, कौम का मुखिया हो तो ऐसा हो। ऐ मेरे भाइयों सुनो सुनो, अल्लाह की रजा और सवाब कमाने की नीयत से सुनो। अगर किसी कौम के अंदर कोई बंदा अच्छा काम करता है, कौम वालों की जिम्मेदारी के साथ काम लेकर के चलता है, तो सब उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह वालों की ये शान थी, बादशाह जुल्करनैन सारी दुनिया का बादशाह, उसके बदन में एक ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो, तो उसने लुकमान हकीम को बुलाया। लुकमान हकीम का वजीफा क्या था? नमाज फजर के बाद हाथ देख करके बीमारी का इलाज बता दिया करता। अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी, जंगल की सारी जड़ी बूटियां बोल उठती थी, ये इसकी बीमारी में आए, ये इसकी बीमारी में आए। अब लुकमान हकीम ने वजीफे के साथ बादशाह के जो नौकर आए, का आपको बादशाह बुला रहे हैं। लुकमान हकीम था अल्लाह वाला, मगर बादशाह के हुक्म को सिर आंखों पर समझ के लपे करके चला गया। बादशाह के पास गया, बादशाह ने कहा कि मेरा इलाज करो, मैं ठीक हो जाऊं। तो लुकमान हकीम ने कहा कि आपका इलाज मेरे पास नहीं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। बादशाह को इतना जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, इतना दर्द था, इतना दर्द था। आधी रात का सन्नाटा है, बादशाह अपने चौपाई से निकलता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ तलाश करता है, पहाड़ की गुफा में जाके बैठता है, बस दिल में ये कहता है, ए मेरे अल्लाह, इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, मुझसे सहन नहीं हो पा रही है, मैं नीचे गिर करके खत्म हो जाऊं, अपनी जान दे सकता हूं, बस इतना दिल के अंदर ख्याल करता है। एक बार दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना सफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी बहन भाइयों, आराम से बैठते रहो इंशाअल्लाह। आप इस अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी के लिए आए हो, अकीदत और मोहब्बत से हाजिरी दो इंशाअल्लाह। जायज दुआ मांगोगे, अल्लाह इन औलिया अल्लाह के सदके कबूल कर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो देखने में क्या दिखा? एक बहुत बड़ा कारिंदर नांग है, 100 साल का पुराना सांप उस गुफा से निकलता है। अब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, बस या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, बस ये मुझे डसे खत्म हो जाऊं, मैं अपनी जान को दे दूं, मुझसे इतना दर्द सहन नहीं होता है। इतने में क्या देखता है, एक बड़ी सील के ऊपर वो सांप अपनी पीरी पीक निकालता है, बड़ा दर्द भरी वो पीक निकालता है, और बादशाह ने उसी पीक को पी लिया और चंगा भला वो तंदुरुस्त हो गया। ये देखो, हमारे इस मजमे के अंदर एक अल्लाह के वली के दरबार में ये देखो बंदे हाजिरी देने के लिए आए, इनका भी अकीदा और मोहब्बत देखो कि औलिया अल्लाह के दरबार में इनको पता है यहाँ आने से हमको फैज मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलता है, वहां तभी जाते हैं। तो बादशाह जुल्करनैन ने कहा, या अल्लाह सांप ने तो न खाया, लेकिन जो पी के मैं पी जाऊं ताकि मैं खत्म हो जाऊं, खुदा की कसम ये मेंबर रसूल है। उसने वो सारी की सारी पीक अपने आप पी ली, और पीने के चंद मिनट के बाद में जो दर्द था, जो फुंसी थी, जो तकलीफ थी, वो सारी के सारी हट गई, एकदम चंगा बल्ला तंदुरुस्त हो करके बादशाह अपने ठिकाने पर जाता है, अपना तख्त लगवाता है। तख्त लगवाने के बाद में कहा, लुकमान हकीम को बुलाओ। लुकमान हकीम को बुलाया जाता है। लुकमान हकीम अक्लमंद समझदार था, बड़े अदब के दायरे में बादशाह के दरबार में हाजिर होता है। हाजिरी देने के बाद का बादशाह सलामत, क्या हुआ कि आप तो कहते थे कि इस दवाई का कोई इलाज नहीं है, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, मैं कैसे ठीक हो गया? लुकमान हकीम कहता है, बादशाह सुनो सुनो, मेरी इतनी ताकत नहीं थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 100 साल का पुराना एक सांप पकड़ूं और उसकी पीक निकलवाऊं और आपको खिलाऊं, आप ठीक हो जाओ। बादशाह
दिल की गहराई से देखता है और लुकमान हकीम को बुला करके शाबाश देता है, बेटा शाबाश, वाकई में तू लुकमान हकीम है, वाकई में तू लोगों का तबीब और हबीब है, तू इलाज कर सकता है। इसलिए का हर दर्द की दुआ है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दुआ है सल्ले अला मोहम्मद। अगर हमारा वजीफा रसूल के नाम पर हो जाएगा तो हमारा उठना बढ़िया है, खाना बढ़िया है, चलना बढ़िया है, सोना बढ़िया है, सब ठीक ठीक हो जाए। इस मैदान में, इस पिंडाल में आप आए हो तो इतनी दर्द भरी कहानी है, किस्सों को ना देखें, बस अपने आप को मिटा दें, अपने आप को दिल से झुका दें कि बेशक जिस तरीके से जो बादशाह का मर्ज ठीक हो गया है, हम इस अल्लाह के वली के आस्थाने में आकर के सच्ची नीयत से तौबा करते हैं कि आज के बाद हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। और बड़े पते की बात बताऊं कि जिस औरत और जिस शौहर के दिल में मोहब्बत होती है, अल्लाह रिस्क वहीं भेजता है। आपके पड़ोस में किसी भी मजहब का रहता हो, किसी की धर्म का रहता हो, जिसके अंदर सच्ची मोहब्बत होती है, घर के अंदर झगड़ा फसाद नहीं होता है, वह अल्लाह की रहमत बरसती है। किताबे गुलिस्तान का वाकया देखो, अल्लाह छोटी सी बातों में कभी कभी रहम कर लेता है। और उस जमाने के अंदर किताबे गुलिस्तान का वाकया है कि एक बादशाह था, अल्लाह वाला था, उसकी तबीयत बिगड़ गई, पूरे गांव इकट्ठा हो गया, हुजूर हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए जान दे देंगे। बादशाह ने कहा ऐसा तो कुछ मत करो, नजूमियों को बुलाओ, आज किसी भी आलिम के पास जाते, साहब तो अभी दौरा करना है, मेरे दर्द नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे अभी हजरत ने बताया कि तावीज घर में है, जिस बच्चे ने अपनी माँ को और अब्बू को राजी कर लिया उसको कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मेरे आका करीम ने फरमाया जन्नत है तो माँ के कदमों में है। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बादशाह अल्लाह वाला था, नजूमियों को बुलाया, नजूमियों ने कहा कि इनके लिए एक सदके की जरूरत है कि सदका क्या देना पड़ेगा, 17 या 18 साल का अड़ियल जवान की सदके की जरूरत है। तो बादशाह ने कहा मेरी बादशाही पर तुम इतना घमंड और गुरूर मत करना और रुपया लेके जाना। इस मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर, कस्बे के अंदर, जिले के अंदर, तहसील के अंदर, हर जगह पर घूमूं, अगर कोई गरीब बाप है उसको फाका है, अपने फाके के खातिर अगर मेरे लिए अपनी औलाद दे सकता है उसकी ले आ। निकल पड़े, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, एक बूढ़ा था 80-85 वर्ष का, वो सांसें ले रहा था, खांसियां कर रहा, देखा कि यहाँ कोई दुख है, वो चले गए पास में, उन्होंने दुख भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद में कहा कि हम इस काम से आएगा, ठीक है मैं राजी हूं, कुछ रुपये लाए हो? कहा सब रुपये ले आए। रुपया दे दिया, अपने बेटे को उनके सुपुर्द कर दिया। मेरे के 7 बेटे हैं, 6 बेटे रह जाएंगे, एक बेटा खुदा नाम देता हूं ताकि 6 भाई बच जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी। वो भूखे और प्यासे रहते हैं, एक चला जाएगा 6 रह जाएंगे, मेरा सहारा बन जाएंगे। अब उसको अपने घर पे ले गए, हमेशा मामूल होता है बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनाओ, उनके सारे अरमान पूरे करो। अरमान पूरे करने के बाद ऐसा मखमल का गद्दा लगाया और गद्दा लगाने के बाद में जब उसको बिठाया ना, बिठाने के बाद में वो मुस्कुराया। किसी ने कहा कि आकर के देखो आका क्या हाल है हमारा, आकर के देखो आका क्या हाल है हमारा। कश्ती पड़ी बवर में पर लगता है डूब न जाए, कश्ती पड़ी बवर में पर लगता है डूब न जाए। आकर के देखो आका क्या हाल है हमारा। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहन भाई, वो हमारे जैसा नहीं था, उसके दिल में मोहब्बत रसूल थी। तो बादशाह ने उस बादशाह ने देखो, हमारे कमेटी वालों ने बहुत ही बड़ा इंतजाम किया है, इतना बड़ा अड़ियल मैदान रखा है,
उसके अंदर ये मिलाद मुस्तफ़ा से काम शुरू करवाया है। इंशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी ये कमेटी वाले मोहम्मद यासीन पठान साहब हैं और भी इनके जो मेंबरान लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, इस बात की देता हूँ इस मैदान के अंदर और हमारे को बैठने की व्यवस्था तो बनवाई। इसी व्यवस्था खातिर हम एक अल्लाह के वली के आस्थाने से रूबरू बैठे। तो बादशाह ने कहा कि इस भोले आदमी को तुम क्यों पकड़ के लाए? का सरकार हम नहीं पकड़ के लाए, इनके अब्बू ने इजाजत दी है। अगर के इनको इजाजत दी होती तो पता है कि बस अभी इनका चंद मिनटों के अंदर सांस जाने वाली है। ये तो मुस्करा रहा है, इसका मुस्कराना ये महसूस होता है कि ये ना खबर है, इसको कोई खबर नहीं है। बादशाह के पास बुलाया जाता है। बादशाह ने कहा बेटा तुझे पता है तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो कहता है हुजूर मुझे पता है, मेरे बाप की अदालत ने कहा कि मेरी जान जायज है। 6 भाइयों को बचाने के लिए बाप की अदालत ने मेरी जान जायज कर दी, नजूमियों की तस्बीह ने मेरी जान जायज कर दी, मगर मैं उस रब की बारगाह में इशारा करता हूँ, उससे मुलाकात के लिए रो रो के हंस के बातें करता हूँ। ए अल्लाह पाक तूने मेरी मौत रखी है, एक ऐसी जगह पर रखी है, जमाना देख रहा है, लोग देख रहे हैं, मेरे को मौत होगी नहीं, मेरी मौत कैसे आएगी? उसका अकीदा देखा, उसका ईमान देखा, दिल के बबोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। ए मिल्लत के नौजवानों दिल के अंदर ठान करके ले कि हम एक औलिया अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने के लिए आए हैं, या खाने या पीने के लिए नहीं आए हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से हम तौबा करके जाते हैं इंशाअल्लाह। सुबह फजर की नमाज मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरा छोटा भाई हो, सब ये नसीहत पकड़ के चले कि बेशक जो वक्त मिलेगा उसकी बारगाह में हम उसकी बातें करेंगे। बादशाह ने कहा यार अजीब बात है, जान जाए परवाह नहीं, ऐसा अनकरीब वक्त आया है, मौत के सलाम पर सुला दिया है, फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करता है। बादशाह अल्लाह वाला था, उसने कहा नहीं सुनो सुनो मेरी जान चली जाए कोई परवाह नहीं। ये बादशाही के काबिल है कि भाइयों को दर्द लेकर के खुद के दर्द को महसूस नहीं करता है। बाप की अदालत के लिए, भाइयों की अदालत के लिए उस रब से ऐसी बातें करता है। ये प्यारा मर्द मुजाहिद है, ये आशिक रसूल है, मैं चला जाऊं लेकिन मेरी जगह इसी को देखे। मजमे में ऐलान कर दिया, अल्लाह पाक जल्लू शाह ने रहम कर दिया। किताब गुलिस्तान का वाकया है, अल्लाह पाक ने उसी हफ्ते के अंदर उसी बादशाह की तबीयत ऐसी ठीक कर दी, ऐसी ठीक कर दी, वो चंगा भला तंदुरुस्त हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे बंदे, तूने एक बंदे की जान को बख्श दी, तूने उसके ऊपर रहम कर दिया, मैं तो रब हूं, क्यों ना तुझ बीमार को शफा वाला बना। एक मरतबा दुरूद पढ़िए, अल्लाह मुसल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मुनकरो नकीर हमों से जब सवाल पूछेंगे, मुनकरो नकीर हमों से जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ देंगे वो हमारी आदत है। अगला शेर समाप्त फरमाए, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, सारे हिंद पर उनकी बातिनी हुकूमत है, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, सारे हिंद पर उनकी बातिनी हुकूमत है। इंशाअल्लाह हम इस बात पर गौर करें कि बेशक आज हमारा आना या इस बात पर कबूल होगा, हम नियत अच्छी करके जाएं। अरे जिस जगह पर हमारे को रहना है ना, वो एक वीरान जगह होगा, वो एक बयाबान जंगल होगा,
वहां किसी का कोई सुनने वाला नहीं होगा। 80 साल या 90 साल की जिंदगी के लिए अपने बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं, समाज और कौम के सामने अपना बड़ा दावा करते हैं। आज मुझे कोई किस तरीके से माने, मुझे किस तरीके से माने। जिस जगह से हमारा जाना होता है, एक ऐसी जगह पर जाना होता है, बयाबन जंगल के अंदर लिटा दिया जाता है, वर्षों पर वर्षों सोना पड़ता है, उस जगह की हम तैयारी करें। इंशाल्लाह ये नियत करें कि बेशक नमाज किसी भी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी जुबान से हम किसी को इज़ा और तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। एक बात कहता हूं मैं, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, क्या वो मौत से बचेगा? बच सकता है? नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जन्नत में जाना चाहता है वो जा सकता है, अगर वो अच्छी नियत कर लेता है, सवाब कमाने की नियत से तौबा कर लेता है कि आज से मैं तौबा करता हूं, मैं किसी भाई के साथ जुल्म नहीं, मैं किसी भाई की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी भाई के सामने बदगुमानी नहीं करूंगा, मैं मेरे लिए पसंद करूंगा, वही मेरे भाई के लिए पसंद करूंगा। तो हजरत इमाम मालिक बिन दिनार इरशाद फरमाते हैं, जिस इंसान ने अच्छा इरादा कर लिया, जिस इंसान ने अच्छी नेकी का सोच फिक्र कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह को माफ कर दिया, सारे गुनाह को माफ कर दिया। आका करीम मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार गहर के अंदर आप और हम बैठे हैं, जहां मिलादे मुस्तफ़ा होती है वहां अल्लाह उसके रसूल की रहमत बरसती है। अल्लाह पाक जल्लु शान बंदों से कितना मोहब्बत करता है, कितनी गिताएं करता है। एक माँ की ममता अपने बच्चे से कितना दर्द भरी कहानी सुनाती है, एक माँ बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। खुदा की कसम अल्लाह पाक जल्लु शान 70 माओं से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा बंदे का ध्यान रखता है। अल्लाह का हर काम कोई ना कोई हिकमत होता है। तो बेशक हमारा आना, हमारा बैठना और कमेटी वालों की इतनी बड़ी व्यवस्था इस पंडाल के अंदर है, तो उस व्यवस्था को अपन व्यवस्था बना के रखें। और हमारे पुलिस प्रशासन मैंने अभी देखा बड़ी रफ्तार के साथ, बड़े अदब के दायरे में सबको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका भी अपन ध्यान रखें ताकि उनकी ड्यूटी के अंदर उनको भी किसी तरह से परेशानी इज़ा ना पहुंचे। बेशक हम औलिया अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो मेरा बंदा होता है वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता, वो कभी किसी को इज़ा नहीं पहुंचाता है। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और हम सब को मुबारकबाद देता हूँ कि बेशक आपने अपना घर बार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, एक बयाबान जंगल में आए, एक औलिया अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए आए हो। इंशाअल्लाह बड़े अदब के साथ खड़े होकर के हुजूर की बारगाह में ताज़ीम के लिए सलातु सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, सम्मे मज़ने हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी चमका तैयबा का चाँद, ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साला पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कितने बिखरे मदीने के फूल, कितने बिगड़े हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में
अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदिया आला हज़रत तेरा को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम सम्मे बज़ में हिदायत तेरा को सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर जा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर जा मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम सम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम अस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। बैठ जाओ।